कैसे हैं बच्चों? आशा करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। आज हम कक्षा 8 की गणित की किताब की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें पहला पाठ परिमेय संख्याएं आप पढ़ेंगे, लेकिन जिसने परिमेय संख्या के बारे में नहीं पढ़ रखा है वो पहले हमारी पिछली वीडियो कक्षा 7 में परिमेय संख्या मैंने अच्छी तरीके से समझा रखा है, वहां जाके पहले उनको समझे। जब वहां समझ में आ जाएगा तब यहाँ पे हम लोग उसके आगे का पाठ हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें परिमेय संख्या के योग देखेंगे, अंतर देखेंगे, गुणा देखेंगे, योग पर और गुणा का वितरण का नियम देखेंगे, योगात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में समझेंगे, निरपेक्ष मान देखेंगे और बहुत सारी चीजें हम इस पाठ में देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। परिमेय संख्याओं का योग, जिसको भी पिछली वीडियो मुझे मेरी पसंद आ रही है वो कृपया शेयर और लाइक जरूर करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और आपको और अच्छी तरीके से समझाने के लिए हम प्रेरित होते हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। परिमेय संख्या का योग। इस इकाई एक में हम लोग कोई थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग डायरेक्ट प्रश्नों को हल करेंगे और उनका समाधान निकालेंगे। परिमेय संख्याएं पाठ का नाम है। तो पहले हमको क्या सीखना है? परिमेय संख्या का योग। ठीक है बच्चों, परिमेय संख्या का योग। परिमेय संख्या होती क्या क्या है, चलिए 2 सेकंड हम बता देते हैं। जो P बटा Q के रूप में लिखी जाती हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, लेकिन Q यानी हर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो आपको पहले से पता होगा जिन्होंने देख रखी है पिछली वीडियो। चलिए, यानी हमको लिखना है, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, मैं उदाहरण ही लेके पहले चलता हूं। यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है 3/5 प्लस -13/5। चलिए इसको पहले लिखते हैं उदाहरण। इसको हल करके देखते हैं कि इनका योग कैसे हम करेंगे। 3/5 प्लस -13/5। ठीक है, अब इसको हल कैसे करेंगे? बहुत ही सरल चैप्टर, बहुत ही सरल। कैसे करेंगे? सबसे पहले देखेंगे हम कि हर कैसे है। हर की शक्लें समान हैं, हर सेम है, सेम संख्या है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक बड़ी लाइन खींचिए। फिर यदि समान है तो वही चीज नीचे लिख लीजिए। उसके बाद नीचे, और आपको पहले से पता है कि ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। हर से इसको क्या करना है? भाग करना है। 5 से 5 को भाग करेंगे, पहाड़ा पढ़िए, 5 एकम 5। क्या भागफल आया? 1। जो भागफल आएगा उसकी गुणा ऊपर करेंगे तो 3 गुणा 1। समझ में आया? ये 1 कहां से आया? 5 से, इस 5 से इसको किया भाग, तो भागफल क्या आया? 1। तो वो उसकी गुणा हमने अंश में कर दी। फिर ये वाला चिन्ह लगाएंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे यहाँ पे माइनस लगा है, तो इस चिन्ह की गुणा इससे होगी। तो हमने एक सूत्र पहले क्लासों में पढ़ रखा है, चलिए यहाँ भी देख लेते हैं। यदि संख्या में प्लस की गुणा प्लस से करते हैं तो क्या आता है? प्लस आता है। यदि माइनस की गुणा माइनस से करते हैं तो क्या आता है? प्लस। मेन ये 2 है, 2 और हैं। यदि पहली संख्या प्लस की गुणा दूसरी संख्या माइनस हो तो आंसर माइनस आता है। यदि पहली संख्या का चिन्ह माइनस हो, उसकी गुणा दूसरी संख्या प्लस की संख्या हो तो भी माइनस आएगा। अब देखिए यहाँ पहली संख्या
का चिन्ह क्या है, प्लस, ये प्लस बाहर है, और अंदर वाली संख्या दूसरी है, उसकी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस। तो कौन सा सूत्र इसमें लगेगा, ये वाला लगेगा। जब ये वाला लगेगा तो देखिएगा प्लस की गुणा माइनस से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ पे प्लस की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस। फिर ये माइनस नहीं लिखा मैंने, क्या लिखा है, ये वाला माइनस लगा है कि प्लस की गुणा माइनस से हुई तो माइनस, और फिर 5 का भाग, फिर 5 से फिर इसको भाग करेंगे, आएगा 1 कम, यानी 5 1 कम 5, 1 आया है तो 13 गुणा 1। ठीक है, चलिए, तो 3 1 कम 3 माइनस 13 बटे 5, कितना आया, 13 में से 3 गया। ये जब किसी संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं लगा होता तो क्या मानते हैं, प्लस। 13 में से 3 गया, माइनस गया, तो क्या आ गया, 10। लेकिन बेटा चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, ये ध्यान रखिएगा। बटे 5, 5 1 कम 5, 5 दूना 10, तो -2/1। तो उत्तर हमारा क्या आ गया, -2। यही हमारा परिमेय संख्याओं का योग आ गया। समझ गए, बहुत ही सरल चीज। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं। उदाहरण 2 लेते हैं। उदाहरण 2 जैसे यहाँ पे इन्हें भी कीजिए में, ये वाला हम लेते हैं। क्या लिखा है, 4/7 प्लस 8/7 का मान निकालो। ठीक, चलो, हमने क्या कहा, आप नीचे सबसे पहले क्या देखेंगे कि हर कैसे है, हर समान है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर लगाइए, बड़ी सी लाइन खींचिए, 7 लिख दीजिए। यदि दोनों हर समान है तो 7 लिख दिया। फिर क्या करना है, दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया था, इस वाले 7 से इसको भाग करना है। तो 7 का पहाड़ा पढ़ो, 7 1 कम 7, 1 भागफल आया, और उस भागफल की गुणा अंश में कर देते हैं, तो 4 गुणा 1 प्लस ये वाला 7 से फिर पहाड़ा पढ़ो इस 7 का, 7 1 कम 7, ये भाग करना है हर से, तो 7 1 कम 7, 1 आया, 8 गुणा 1, आप समझ गए होंगे। 4 1 कम 4 प्लस 8/7, 8 और 4 12/7, यही आंसर। अब क्योंकि ये संख्या कटेगी नहीं तो इसका मान क्या आएगा, 12/7 आएगा। क्लियर हो गया। चलिए एक उदाहरण यहाँ पे देखते हैं, ये उदाहरण बहुत अच्छा है, आइए इसको देखते हैं। उदाहरण नंबर 3, जितने आप उदाहरण लगाएंगे आपकी गणित उतनी ही आसान होती चली जाएगी, और जितने उदाहरणों से आप भागेंगे आप एक्सरसाइज अभ्यास कार्य नहीं लगा पाएंगे। मेरी बात मानिए, सबसे पहले उदाहरण को देखिए, उनको समझने की कोशिश करिए, फिर धीरे धीरे वही सेम टू सेम चीजें एक्सरसाइज में आपको दिखेंगी। जैसे ये उदाहरण क्या कह रहा है, 5/-9 प्लस 13/9, ये प्रश्न है, का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। लेकिन जब भी आपको हर में, देखिए यहाँ पे क्या था, अंश में लगा था माइनस, लेकिन यहाँ पे बेटा क्या है, हर में लगा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस माइनस को अंश में लाते हैं। इसकी 2 विधियां हैं, चलिए देखते हैं। ये एक सिंपल विधि अपने आप है, क्या कर सकते हैं, इसको
इस वाली भिन्न को अलग लिख लीजिए, 5/-9 की गुणा आप ऊपर नीचे किससे कर दें, -1 से कर दें, क्योंकि गणित कभी किसी से पक्षपात नहीं करता। वो अंश में भी यदि 1 रुपया देगा तो हर में भी 1 ही रुपए देगा। एक उदाहरण मैंने बोला, ये कोई रुपए नहीं है, ये खाली एक संख्याएं हैं। 5 एकम 5, देखिए वही चिन्ह वही संख्या आई, बदलेगी नहीं, ऐसी संख्या से गुणा करना है जिससे वो भिन्न बदले ना। 9 एकम 9, फिर ये वाला माइनस, और आपको भी मैंने बताया था कि यदि किसी संख्या से पहले कोई चिन्ह ना लगा हो तो क्या लगाते हैं, प्लस। तो देखिए अब यहाँ पे प्लस की गुणा माइनस की होगी तो क्या आएगा, प्लस की गुणा माइनस से होगी तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पे 5 से पहले क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए माइनस की गुणा माइनस से करिए, माइनस की गुणा माइनस से किया तो क्या है, ये हम क्वेश्चन देख रहे थे, 5/-9 प्लस 13/9 का मान ज्ञात करना है। इसमें हम इस भिन्न को पहले हमने अलग लिख लिया है, क्योंकि यहाँ पे हर में माइनस का चिन्ह लगा है, जो कि संभव नहीं है कि हम हल कर पाए, क्योंकि ये एक भिन्न यानी एक परिमेय संख्या नहीं है। पहले इसको परिमेय संख्या बनाना है। तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इस माइनस को हमको अंश में भेजना पड़ेगा। तो अंश में भेजने के लिए हम क्या करेंगे, -1 से ऊपर नीचे हमने गुणा कर दी। तो -1 से ऊपर गुणा की तो यहाँ पे 5 एकम 5 आया, और ये प्लस की गुणा माइनस से होगी तो माइनस आएगा, क्योंकि हमने सूत्र यहाँ देखिए क्या पढ़ा, पहली संख्या का चिन्ह क्या है इसमें, प्लस, दूसरी संख्या का क्या है, माइनस। तो पहली संख्या का चिन्ह प्लस, दूसरी संख्या का माइनस, तो उत्तर क्या आया, माइनस। इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब दूसरा संख्या क्या है, नीचे वाली हर का भी तो करना है, तो 9 एकम 9 हो गया। अब इसका चिन्ह क्या है, ये देखिए माइनस पहले की भी संख्या का है, दूसरी भी संख्या का है, तो माइनस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, पहली संख्या क्या चिन्ह माइनस, दूसरी संख्या का चिन्ह माइनस, तो क्या आ गया, प्लस आ गया। तो यहाँ पे प्लस आ गया, तो यानी हमारी परिमेय संख्या देखिए बन गई। अब इस जो प्रश्न है उसमें हम ये वाली, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली लिख सकते हैं, 5/9 प्लस 13/9। अब परिमेय संख्या बनी है, अब इनका योग हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। लेकिन इसको एक और तरीके से हल कर सकते हैं। एक विधि ये है, विधि 1, ये आपको बताने के लिए मैंने किया। दूसरी विधि, आप जब भी ऐसी कोई भी भिन्न आपको दिखे कि नीचे हर में माइनस लगा हो, ऋणात्मक चिन्ह लगा हो, तो कुछ मत करिए, डायरेक्ट ऊपर इसको ट्रांसफर कर दीजिए, माइनस ऊपर कर दीजिए और नीचे प्लस लगा दीजिए, बस जैसे हमने ये लिखा है। इसको करने की जरूरत भी आपको नहीं है। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो पहले स्टेप मैंने क्या बताया था, बराबर लगाइए, बड़ी लाइन खींचिए, फिर नीचे देखिए हर सेम शकल वाले हैं, समान है, तो नीचे 9 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इस वाले 9 का पहाड़ा पढ़िए, यानी इससे इसको भाग करिए, तो 9 एकम 9, तो -5 गुणा 1, ठीक है, प्लस 13 गुणा 1, ये कहां से आया, 9 से इसको भाग किया, तो 9 एकम 9, तो -5 एकम -5 प्लस 13/9। ठीक है, तो ये एक चिन्ह प्लस है, एक माइनस है, तो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा ही होगा कि ये घटती हैं संख्याएं, जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 में से 5 गया, कितना आया, 8 और 5 13, तो 8 आया बटे 9 आया। लेकिन चिन्ह मत छोड़िएगा, चिन्ह किसका लगता है, बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। जब बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा तो प्लस क्यों लगेगा, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस में है। ठीक है, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है, 8/9 आंसर आ गया। ठीक है, आपको समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे के क्वेश्चन हम हल करते हैं।
अब अभी तक हमने ये चीज देखी कि हर सभी के समान थे। उदाहरण नंबर 1 में भी हर समान था, उदाहरण नंबर 2 में भी हर समान था, और उदाहरण नंबर 3 में भी हर समान था। लेकिन अब ऐसी भी कोई परिमेय संख्या आ सकती हैं जिनके हर समान ना हो। यानी क्या लिखेंगे? परिमेय संख्याओं का योग करो जिनके हर समान ना हो। समझ गए कि नहीं? चलिए एक उदाहरण देखते हैं, ये भी बहुत सरल है। आप अभी देखिए, ये जैसे आपने हल किया बिल्कुल वैसे ही है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, सबसे पहला उदाहरण, जिनके हर समान नहीं होंगे वो कैसे हल करेंगे? जैसे 1/4 प्लस -5/6। अब देखिए, आपने देखा कि हर, जिनके हर समान नहीं है, देखिए कहाँ समान है, लेकिन इसमें आपको देखिए 5 और 5 दिखाता हर समान है, इसमें 9 दिखा था, इसमें आपका 7 और 7 दिखा था। चलिए कोई नहीं, आइए हम और आप मिलकर हल करते हैं। जब ऐसी आपको संख्याएं मिले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब ये दूसरी परिमेय संख्या पे माइनस का चिन्ह अंश में लगाओ तो पहले इस चिन्ह से इसके अंदर गुणा कर दो, क्योंकि इस दीवार को आपको तोड़ना पड़ेगा। जैसे इस दीवार को हमने तोड़ा था, कि ये दीवार तोड़ने के लिए इस चिन्ह ने अंदर अटैक किया, हमला किया, तो अंदर वाले चिन्ह से इसकी लड़ाई हुई, तो ये जीता कौन? अंदर वाला। क्योंकि हमारा सूत्र क्या कहता है, प्लस की गुणा माइनस से होगी तो माइनस जीतता है। ठीक है कि नहीं? चलिए आइए, वही चीज यहां है। तो पहले इस दीवार को हम तोड़ते हैं, तो प्लस की गुणा हम अंदर करेंगे तो प्लस माइनस, देखिए यहां पे क्या लिखा है, प्लस माइनस माइनस आता है। तो चलिए बराबर लगाइए, 1/4 माइनस प्लस माइनस माइनस, फिर 5/6, फिर नहीं माइनस लगता है, फिर ये ब्रैकेट भी नहीं लगेगा। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद कुछ नहीं करिए, इसका इन दोनों संख्या यानी जो हर है उसका क्या ले लेते हैं, लासा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? लासा ले लेते हैं। ठीक है कि नहीं? तो 4, 6 का लासा ले लीजिए। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3, 3 एकम 3, ठीक, 3 गुणा 2 गुणा 2 कितना आया? 3 दूना 6, 6 दूनी 12 आंसर आया, यानी लासा आया। तो ये इन दोनों की जगह हम बड़ी लाइन खींच के हम क्या लिखेंगे, इनकी जगह 12 लिखेंगे। अब समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब क्या करते हैं, वही चीज जो ऊपर हम कर रहे थे, इस वाले हर से इसको भाग करो, 4 से इसको भाग करो, तो 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 12 आ जाए। तो 4 तिया 12, 3 भागफल आया, उसकी गुणा अंश में करते हैं। तो अंश में क्या, कौन सी संख्या है? 1 गुणा 4 तिया 12, 3। ठीक है कि नहीं? माइनस, फिर माइनस ये वाला लगा दिया, फिर 6 का इतनी बार पहाड़ा पढ़ो कि 12 आ जाए, 6 दूनी 12, 2 आया, तो अंश है में लिखा कौन सी संख्या? 5 गुणा 2, 6 दूनी 12, 2, तो 3 एकम 3, माइनस 5 दूना 10/12। जब किसी संख्या से पहले कोई चिन्ह नहीं तो प्लस मानते हैं, फिर इनको घटाओ तो कितना आता है? 7/12। लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? माइनस। तो आंसर क्या आ गया? -7/12। देखिए -7/12। ठीक है, आंसर आ गया कि नहीं आया? वेरी गुड। चलिए अब आपको एक देते हैं, आप खुद एक बार ट्राई करिए। चलिए करें। चलिए उदाहरण 2, एक उदाहरण और लगाते हैं। 2/15 प्लस
+9/-10 का मान ज्ञात करें। क्लियर हो गया कि नहीं? चलिए इसको आपको 2-3 मिनट देते हैं, जरा इसको एक बार ट्राई करिए। बस इससे डरना नहीं है, वही मैंने बताया था। इस माइनस को क्या करेंगे, ऊपर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये -9/+10 हो जाएगा, है ना? जैसे ये किया था बिल्कुल वैसे ही करना है ना? -1 से या तो ऊपर नीचे गुणा कर दो इसको अलग करके, नहीं तो इसी को डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, 2/15 प्लस -9/10। वेरी गुड। अब इसको क्या करेंगे, इस वाली दीवार को हमको तोड़ना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस चिन्ह का हमला अंदर कराना पड़ेगा, अटैक कराओ, तो प्लस माइनस माइनस वही चीज। तो आइए चलिए करें, तो क्या करेंगे, अंदर हमला करिए, 2/15 माइनस प्लस माइनस माइनस 9/10। वेरी गुड। फिर आगे क्या करना है, लासा लेना है। क्या लेना है, लासा लेना है। तो लासा हर का लिया जाता है, तो हर क्या है, 15 और 10। 15, 10। तो सबसे पहले किससे कटेगा, 5 से काटो, 5 दिया 15 और 5 दूना 10। वैसे सबसे छोटी संख्या से पहले काटते हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, 2, फिर 2 एकम 2, तो 5 गुणा 3 गुणा 2 बराबर 5 दूना 10, 10 दिया 30। तो लासा इन दोनों हर का कितना आ गया, 30। तो बड़ी संख्या, बड़ी लाइन खींची, उसके बाद 30 लिख दिया। फिर क्या करेंगे, इस हर से इसको भाग करेंगे, तो 15 का पढ़ा इतना पढ़ो कि 30 आ जाए, 15 दूना 30, तो 2 गुणा 2 माइनस 10 का पढ़ा इतना पढ़ो कि 30 आ जाए, तो 10 दिया 30, 9 गुणा 3। क्लियर हो गया कि नहीं? चलो अब 2 दूनी 4 और माइनस क्या आएगा, 9 दूनी 18, 10 दिया 30, 9 दूनी 18, 9 दिया 27 आता है, सॉरी 9 दिया 27/30। ठीक है, तो अब इसको, ये पहले कोई चिन्ह नहीं तो प्लस होता है, अब 27 में से 4 घटेगा तो क्या आएगा, 23/30, और चिन्ह कौन सा, माइनस का। ये आंसर आपका आ जाता है। बच्चों समझ में आया? यदि आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आगे हमको और भी अच्छे से पढ़ाने का मौका मिले। ठीक है, चलिए आइए अब हम एक्सरसाइज डायरेक्ट लगाते हैं। एक्सरसाइज 1A यहीं से शुरुआत करते हैं। चलिए तो एक्सरसाइज 1A यहां पे डाल लेते हैं। एक्सरसाइज क्या डालेंगे, 1A। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लगाते हैं। बहुत आसानी से, बहुत सरल तरीके से हम लोग समझ रहे हैं, और आशा करता हूं कि सबको समझ में आ ही रहा होगा। जिसको भी नहीं समझ में आता है तो वो कृपया कमेंट करके बताए कि कहाँ पे उसको दिक्कत हो रही है, तो उसको फिर से शॉर्ट आउट किया जाएगा। आशा करता हूं कि सब ऐसे ही मिलके हम लोग पूरी गणित को आसानी से कवर अप करेंगे, और जो बच्चे गणित से डरते हैं उनका डर मैं खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। बस ये है कि आप मेरे साथ मेहनत करते रहें, और गणित घर पे वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस जरूर करें। एक बार लगाने से गणित नहीं आएगी, कई बार देखने पे गणित आती है। कई बार प्रैक्टिस करिए, कई बार क्वेश्चन लगाइए, तभी आएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, सरल करिए। ये तो आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया, दोनों हर समान है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए लगाइए, 2 सेकंड देता हूं, फटाफट लगा दीजिए।
जल्दी फटाफट लगाइए। चलिए देखते हैं। जब हर समान हो तो लाइन बड़ी खींचिए और वही संख्या को नीचे लिख लीजिए। ठीक, क्यों लिखेंगे? क्योंकि यदि 5 और 5 का हम लासा निकालेंगे तो 5 ही आंसर आता है। ठीक है, तो 5 लिख लिया। फिर इस 5 से इसको भाग करिए, एकम तो 4 गुणा 1 प्लस, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा? इस दीवार को तो तोड़िए, इस दीवार को। तो इस दीवार को तोड़ने के लिए हम पहले क्या करेंगे? इस चिन्ह की गुणा अंदर करेंगे। तो इस चिन्ह की गुणा करेंगे तो कैसे हो? प्लस माइनस माइनस, तो 4/5 फिर माइनस 2/5। ये आया, गलती होगी। ऐसे बच्चों गलती आप ना करें ना। फिर 5 यहाँ लिखेंगे, फिर इस 5 से इसको भाग करेंगे तो 4 एकम 1, 5 एकम 5, वो 1 यहाँ पे भाग पर लिखा, फिर ये माइनस लगाया, फिर 2 एकम 2, 4 एकम 4 माइनस 2/5। तो 4 में से अब यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस लगेगा, तो 4 में से 2 का माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2/5। और चिन्ह कौन सा आएगा? बड़ी संख्या का चिन्ह, तो 2/5। यही आंसर आपका होगा। आप आंसर देखते रहें साथ में अपने किताब में, और साथ में यदि वीडियो के साथ जब आप वीडियो देखते हैं तो आप साथ में अपनी किताब लेके भी बैठे, जिससे आपको आसानी से प्रश्न देखने और उत्तर देखने में सरलता होगी। चलिए प्रश्न 1 का दूसरा भी हल करते हैं। -4/-5 प्लस 2/-5। ये देखते हैं। अब इसको कैसे हल करेंगे? कुछ नहीं, जब ऊपर नीचे दोनों चिन्ह हों तो क्या करते हैं? डायरेक्ट काट दीजिए। तो ये क्या बन गए? प्लस बन गए। और ये परिमेय संख्या है नहीं तो इसको पहले परिमेय संख्या बनाइए। वही चीज करनी है, जब नीचे चिन्ह दिया हो तो इसको अंश में भेज दीजिए। तो क्या, जब ये प्लस दोनों कट गए तो हम खाली 4/5 लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्लस हो गए दोनों। अब प्लस लगाइए, ये वाला ब्रैकेट लगाइए और इस चिन्ह को ऊपर पलट दीजिए। 2/5, संख्या नहीं पलटनी है, सिर्फ चिन्ह को पलटना है। ठीक है, या -1 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। इसमें नहीं करना है, इसमें करना है जब नीचे दिया हो हर में माइनस का, तब चाहे वैसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए। फिर क्या करना है? दोनों हर समान हो गए, लेकिन उससे पहले हमको इस दीवार को तोड़ना है। तो 4/5 माइनस 2/5, फिर बड़ी लाइन खींच के 5 लिख दिया। फिर इससे इसको हर से इस हर को भाग करना है। 5 से इसको भाग किया एक बार तो 1 भागफल यहां लिख दिया, -2 गुणा 1 किया तो 4 -2/5 बराबर, ये प्लस का होगा तो 2/5। जब घटाया तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगा, 2/5। ये आंसर आएगा आपका। ठीक है कि नहीं? समझ गए? चलिए, आप नोट करना हो तो वीडियो को रोक के आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं आगे आने वाला क्वेश्चन। संख्या रेखा की सहायता से सरल करें। संख्या रेखा की सहायता से हमें सरल करना है, तो पहले सरल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस प्रश्न को वैसे ही हल करिए जैसे आपने अभी हल किए हैं, उसके बाद संख्या रेखा बनाएं तो आपको आसानी से समझ में आएगा। क्लियर हो गया कि नहीं? समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संख्या रेखा की सहायता से हल करें या सरल करें, बात एक ही है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 3/4 प्लस -3/2। ठीक है, क्या करना है? सबसे पहले दोनों हर अलग अलग हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको पहले अंदर इस दीवार को तोड़िए
तो पहले हम हल करके देखते हैं, फिर संख्या रेखा बनाएंगे, क्योंकि इसकी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। वैसे इसमें डायरेक्ट संख्या रेखा हमें बनानी है, लेकिन पहले हम इसको हल कैसे करते हैं, जैसे हम हल कर रहे थे वैसे ही हल करके देखेंगे। तो पहले इसको तोड़िए, इस दीवार को तोड़ने के लिए इस चिन्ह का अंदर गुणा करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस 3/2। फिर क्या करेंगे, लासा लेंगे। इस क्वेश्चन में ये इतना करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं करवा रहा हूं। लासा लिया, किसका लासा लेंगे, 4, 2 का। 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1। ठीक, तो 2 गुणा 2 लासा कितना आया, 4 आया, तो 4 लासा लिख दिया। फिर 4 का हर से हर को भाग करिए, तो 4 से इसको भाग करेंगे तो एकम, तो 3 गुणा 1, फिर ये वाला माइनस, फिर 2 का पढ़ा इतना पढ़िए कि 4 बार जाए, तो 2 दूनी 4, तो अंश में उसकी गुणा करेंगे 2, तो 3 एकम 3 माइनस 3 दूना 6/4। तो इसको जब हम घटाएंगे तो क्या आएगा, 3/4, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा तो वो माइनस लगेगा। इतना आंसर आया। ठीक है, लेकिन अब इसे हम क्या करना है, हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, संख्या रेखा बनाइए। चलिए बनाते हैं। ये संख्या रेखा मैंने बनाई, यहाँ 0 लिखा, यहाँ 1/4, क्योंकि 4 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 आया है। ठीक, ये वाला से मतलब नहीं, जो आंसर आया है उससे। तो 1/4 सभी होंगे, तो 2/4, 3/4, 4/4, ऐसे ही, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। इधर -1/4, -2/4, -3/4 और -4/4। ठीक है, तो अब यहाँ 0 से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये आंसर कितना आया है, -3/4, तो पहले 0 से नीचे से यहां से यहां तक की दूरी पहले लिख लेंगे। ये विस्थापन हुआ कितना, ये हुआ -3/4, -3/4 विस्थापन हुआ। ठीक है, वेरी गुड। फिर आगे क्या करते हैं, यहां पे ऊपर भी -3/4 यहां लगा देते हैं। ठीक, लेकिन यहां देखिए, यहां क्या कह रहा है, पहली संख्या क्या है, 3/4, तो ये पहली संख्या है, सॉरी, पहली संख्या 3/4 है। तो यहां से ऐसे ही उठाएंगे और कहां तक ले जाएंगे, इस बिंदु तक लाएंगे, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है हमारा, 3 तो यहां तक लाके और यहां गिराएंगे, और फिर इसको अपोजिट कर देंगे। क्यों अपोजिट कर देंगे, क्योंकि माइनस का चिन्ह आया है ना, तो अपोजिट कर देंगे। तो ये विस्थापन टोटल कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा, लेकिन इसको काउंट नहीं करना है, क्योंकि गिनती अगले से काउंट होती है। तो विस्थापन हमारा कितना हो जाएगा, -6/4। तो इसे हम कितना विस्थापन लिख सकते हैं, 6 विस्थापन लिख सकते हैं। कितना विस्थापित हुआ, कितनी संख्याएं हुई, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और विस्थापन, एक विस्थापन बराबर, चूंकि यहां लिखिए एक विस्थापन बराबर 1/4। ठीक, क्योंकि यहाँ 1/4 है, ये संख्याएं तो ऊपर ऐसे बदला कर सकती है। ठीक है, चलो, और यहां कितना विस्थापन हो रहा है, यहां तक 1 2 3, तो टोटल कितना विस्थापन है, 3/4, यानी 3 विस्थापन। क्लियर हो गया कि नहीं, समझ गए। चलो, ये आपकी बन गई संख्या रेखा। आप आंसर मिला लीजिए, ऐसे ही
होगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का दूसरा देखेंगे। -3/-4 प्लस 5/-6। वही करना है, सिंपल। क्या करना है, दोनों चिन्ह काट दीजिए पहले। तो हमने क्या लिखा, 3/4 यानी दोनों प्लस हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर इस माइनस को अंश में ले जाइए, तो प्लस लगाइए, ब्रैकेट लगाइए, तो -5/6। संख्या को नहीं पलटना है, ठीक है। और फिर इस दीवार को तोड़ना पड़ेगा हमें, तो 3/4 -5/6। फिर क्या करना है, लासा लेना है। लासा लीजिए, 4 और 6, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, तो 1 कम 2, 3, 3 1 कम 3, 2 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 आंसर आया। अब यहाँ पे नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 12। अब इसका पढ़ कितनी बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा, 4 तियां 12, तो 3 गुणा 3 माइनस 6 दूनी 12, 3 तियां 9 माइनस 5 दूना 10/12, तो ये कितना होगा, माइनस का 1/12। क्लियर हो गया कि नहीं, यही आंसर आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, जो भी ये आंसर आता है इसको ही लाना है आपको, ठीक है, संख्या रेखा की वजह से की द्वारा। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, पहले आप संख्या रेखा बनाइए। अब क्या करेंगे आप, 0 यहां लिखिए, यहाँ पे 1/12, क्योंकि 12 यहाँ पे आया है तो सब 12 ही होगा बटे में, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12, 10/12, यहां तक हम लिखेंगे। उसके बाद इधर क्या करेंगे, -1/12, -2/12, -3/12, सॉरी 12, ठीक। अब शुरुआत क्या करते हैं, पहले शुरुआत करेंगे किससे, 0 से। क्यों करेंगे, क्योंकि यहां से यही आंसर आया, तो पहले इसको प्रदर्शित करो। तो इससे इसको प्रदर्शित कर दिया, और 0 से पहले हम -1/12 पे पहुंच गए। फिर क्या करना है हमें, फिर हमें देखना है टोटल कितना है, देखिए 9/12, 9/12 है ये, है ना। तो 9/12 कहाँ पे आएगा, इसके बाद यहां आएगा, ये देखिए 9/12 है। तो यहां से शुरुआत करेंगे, ये देखिए 9/12 लिखा है, तो 0 से इसको हम कहां तक ले जाएंगे, 9/12 तक ले जाएंगे, ठीक है। अब इस बिंदु को, क्योंकि ये हमारा आंसर आया था, तो इसको मिलाना पड़ेगा। तो टोटल विस्थापन हमें दर्शाने के लिए इससे इसको मिलाना पड़ेगा। तो हमारा टोटल विस्थापन कितना है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का विस्थापन है, लेकिन यहाँ पे आया था माइनस का। तो इसके विपरीत, यानी हम पहले इधर गए थे, तो हमको वापस कहाँ आना पड़ेगा, इस पे आना पड़ेगा। तो ये दोनों संख्याएं विपरीत होंगी। देखिए यहाँ भी माइनस आया था, तो हमने दोनों संख्याएं, दोनों लाइनें विपरीत रखी थी। तो विस्थापन क्या आया हमारा, माइनस का 10/12। तो विस्थापन कितना आया, 10 विस्थापन, विस्थापन विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। क्लियर हो गया कि नहीं, है ना। बहुत आसानी से 1-2 बार देखेंगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। आगे भी संख्या रेखा हम पढ़ेंगे तो और अच्छी तरीके से हम उनको समझा पाएंगे। और इस लाइन का हम क्या नाम रखेंगे, इस लाइन का नाम रखेंगे 9/12
बराबर 9 विस्थापन, ये प्लस में आया है तो इसमें हम माइनस विपरीत दिशा में नहीं लिखेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं? लेकिन यहाँ एक विस्थापन हुआ है कि नहीं हुआ है? एक ही तो हुआ है, तो एक विस्थापन, और ये तीर किधर है? विपरीत दिशा में है कि नहीं है? इसके, इस चिन्ह के विपरीत दिशा में है विस्थापन, विपरीत दिशा में। क्लियर हो गया कि नहीं? समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आंसर आपका आ गया। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, अब हर यानी नीचे वाले का लासा लेकर सरल करें। ये तो आप कर लेते हैं, बहुत अच्छे से कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, हर का लासा लेकर हल करें। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 5/12 प्लस -7/16। बहुत ही सरल क्वेश्चन हो, आपको तो अब सरल लगने लगे होंगे ये। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इस दीवार को तोड़िए तो इसको अंदर गुणा करिए, चिन्ह को प्लस माइनस माइनस, तो बराबर लगाइए 5/12 -7/16। वेरी गुड। फिर क्या करना है, हर का लासा, हर क्या होता है? नीचे वाला, तो लासा निकालिए, तो 12, 16 ऐसे लासा निकालते हैं। 2×12, 2×8, 16, 2×3 6, 2×4 8, और 2 3 नहीं कटेगा, 2×2 4, फिर 2 3 नहीं कटेगा, 2×1 2, और 3×1 3 और 1, तो इसकी गुणा करेंगे। 2 गुणा कितनी बार 2? 1 2 3 4, 2×2 = 4, 2×8 16, 16 32, 16×3 = 48। क्लियर हो गया? 3×2 = 6, 6×2 = 12, 12×2 = 24, 24×2 = 48। तो लंबी लाइन खींचिए और 48 नीचे लिखिए। फिर 12 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 48 तक जाए। तो 12×2 = 24, 12×3 = 36, 12×4 = 48। तो 5×4 माइनस लगाएंगे ये वाला, फिर 16 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 48 कट जाए। तो 16×1 = 16, 16×2 = 32, 16×3 = 48, तो 7×3। समझ में आ रहा है आप लोगों को? 5×4 = 20 -7×3 = 21/48। संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं तो लगा लीजिए, फिर दोनों घटेंगे क्योंकि दोनों विपरीत चिन्ह हैं। तो 20 में से 21 घटा, कितना आया? 1/48। लेकिन चिन्ह प्लस होगा कि माइनस? माइनस होगा, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है -3/-11 प्लस -4/33। क्लियर हो गया? चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या मैंने बताया था, यदि ऊपर नीचे अंश और हमें दोनों माइनस है तो क्या काट देते हैं ऐसे। तो ये संख्या भी भिन्न क्या हो गई? प्लस हो गई। तो लिख लीजिए, पहले लिखा जाता है 3/11 प्लस, और देखिए यहाँ पे अंश में ही लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही उतार लीजिए। ठीक है, फिर क्या करना है, इस वाले चिन्ह से अंदर अटैक करना है और ये दीवार को तोड़ना है। तो 3/11 -4/33। फिर लासा निकाल लीजिए, क्योंकि प्रश्न कह रहा है लासा निकालने के लिए। तो लासा 11 और 33 का लासा निकालिए। तो 11×1 = 11, 11×3 = 33,
3 एकम 3, तो 11 गुणा 3 बराबर 33। तो लासा आपका कितना आ गया? 33 आ गया। तो 11 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 33 पूरा का पूरा कट जाए। तो 11 तिहाई 33, तो ये वाला 3 ऐसे लिखा, गुणा लगाया और भागफल क्या आया था? 3 आया। फिर ये वाला माइनस लगाया, फिर 33 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ा कि ये पूरा का पूरा कट जाए। तो 33 एकम 33, तो 4 अंश ये लिखा और भागफल कितना आया? एकम 1 आया। 3 तिया 9 माइनस 4 एकम 4 बटे 33। ये प्लस है ये माइनस है, दोनों घट जाएंगे। तो 9 में से 4 गया, कितना आया? 5। 5 बटे 33। ठीक है, और चिन्ह कौन सा? बड़ी संख्या का, तो ये प्लस का आएगा। क्लियर है? ये आपका आंसर आ गया। समझ गए कि नहीं? चलिए, आज आपका एक एक्सरसाइज मैंने पूरी करा दी है। यदि आपको अच्छी वीडियो लगी हो, आपको समझ में आया हो, तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों को शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।